आज हम उन पुलिस वालों के ऊपर बात करेंगे जिनके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई उन्हें चोर कहता है, कोई लुटेरा कहता है, कोई अच्छा इंसान भी कहता है। आखिरकार पुलिस वाले ऐसे क्यों होते हैं, उनके बारे में आज हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। पुलिस वाले भी इंसान होते हैं भाई, पुलिस वालों के भी इमोशंस होते हैं, उनकी भी दुख तकलीफें होती हैं। लेकिन क्या समाज के तौर पर हमने आपने पुलिस वालों की तरफ हमदर्दी दिखाना छोड़ दिया है? हम और आप मतलब पहली नजर में कोई पुलिस वाला दिख जाए तो मुंह से निकल जाता है कई बार कि चोर है, सब लूट खाते हैं। गालियां तक मुंह से निकल जाती हैं। बोलते हैं कि पुलिस वालों से भैया दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। पुलिस वाले अरे भैया लूट लेते हैं, ऐसा तो लोग बोलते हैं। वो अपना काम भी कर रहा हो अगर कोई पुलिस वाला, तो लगता है कि पैसा मांगने आया है। कोई बाबू कह के बुलाता है, कोई ठुल्ला कहता है। नेता के मुंह में तो गाली ही देकर बात करता है नेता। कहीं कोई घटना हो जाए तो सबसे पहले कार्रवाई इन्हीं पर होती है, इन्हीं पुलिस वालों के ऊपर। कई बार तस्वीरें ऐसी आती है जिससे ख्याल मन में आता है। और अब एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर आई। होली का त्योहार था, अब तो होली बीत चुकी है काफी टाइम पहले। तब आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव, आप लोग जानते ही हैं उन्हें, जिन्हें हम तेजू भैया भी कहते हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी से कहा कि दीपक, तुमको भी नाचना पड़ेगा, नाचो नाचो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। आप तेजू भैया वैसे तो अपनी एक अलग ही अंदाज में जाने जाते हैं, लेकिन जब ये वीडियो आया तो कईयों के उनके पिताजी से जोड़कर उन पर निशाना साधा। कहा देखो, पिताजी का जंगल राज था, तब भी पुलिस वालों को जबरदस्ती यूं ही नचाया जाता था। अब तेज प्रताप के अंदाज में और उनके अंदर भी ऐसी ही ठनक है। कईयों ने कहा कि यार छोड़ो तेजू भैया, हंसी हंसी में मजाक कर रहे थे, मजाक मजाक में कह रहे थे, बुरा ना मानो, होली है, काहे को मामला बढ़ाना। लेकिन उस पुलिस वाले की तस्वीर देखकर हमारे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा है कि अगर उस पुलिस वाले की जगह हम होते, आप होते, तो हम क्या करते? क्या एक नेता से दुश्मनी लेते, जो इतना बड़ा नेता है, जिसकी सिक्योरिटी पे लगे हुए हैं? कि नहीं नेताजी ऐसा बोलते हैं कि नहीं नेताजी, आप नहीं कह सकते ऐसी बात, हम ठुमका नहीं लगा सकते। अब दीपक ने सोचा चलो ठुमका लगा देते हैं, एक दो ठुमके की तो बात है, और उसने ठुमका लगाकर अपना काम चला लिया। लगा कि शायद छोड़ो बात निकल जाएगी, होली का त्योहार है, थोड़ा मौज मस्ती भी ठीक है, जाने दीजिए। लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो बिहार के पुलिस प्रशासन ने पुलिस वाले को लाइन हाजिर कर दिया, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी। होली के त्योहार पर नाचने को अपराध मानकर यह कार्रवाई की। अब हमारे समझ में यह नहीं आया कि पुलिस वाले का दर्द कौन समझेगा। क्या उससे उस वक्त नेताजी से भिड़ जाना चाहिए था, या होली के त्योहार पर दो ठुमका लगाकर काम चला लेना चाहिए था? सच कहे तो सिपाही दीपक का कोई दोष नहीं था। वह जो कह रहे हैं कि वर्दी का लिहाज नहीं किया, आप क्या करते? अगर आप पुलिस वाले होते तो आप क्या करते? आगे बढ़ जाते? और यह कहानी अकेले दीपक की नहीं है, इस देश में लाखों पुलिसकर्मी है, उनकी भी कहानी ऐसी ही है। जो ऐसे ही लाखों पुलिस वाले हैं जो अलग अलग पीड़ा से गुजर रहे हैं। कहीं आप सोच रहे हैं कि भाई साहब पुलिस वाले भी आदमी होते हैं, वो भी चाहते हैं कि दिन रात काम करके वो आराम करें, वो भी चाहते हैं कि आपकी तरह अपने परिवार के साथ वो त्योहार मनाए, वो भी चाहते हैं कि यार चिलचिलाती धूप में कौन जाके चौराहे पर खड़ा रहे कि दाएं जाओ बाएं जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, इसकी गाड़ी रोको उसकी गाड़ी रोको। भरी सर्दी में जब हम और आप रजाई के अंदर बैठे रहते हैं ना, रूम हीटर चलाकर ब्लोअर चलाकर बैठते हैं, लकड़ी से आग तापते हैं, उस वक्त उनको पहरा ना देना पड़े, वो भी कम्बल तान कर अपने परिवार के बीच में चाय की चुस्कियां ले सके। सोचा कभी कि भरी गर्मी में हम एसी की में मौज काटते हैं, कहते हैं कि गर्मी बहुत है, बड़ा वाला कूलर लगा लेते हैं, वही भी बड़ा वाला एसी लगा लेते हैं 1.5 टन 2 टन का, वो बीच चौराहे पर खड़े रहते हैं। एक बार सोच के देखिएगा कि जब हम और आप अभी होली के त्योहार पर रंग लगा रहे थे, परिवार के साथ एंजॉय कर रहे थे,
गुजिया खा रहे थे, मौज कर रहे थे, तो किसी की पुलिस वाले की आंखों में वह कसमकस दिखाई पड़ी कि वो अपने बच्चे के साथ नहीं था, अपने माँ बाप के साथ नहीं था, वो बस था हमारी और आपकी सुरक्षा में, कि हमारे आपके बीच में कोई बड़ा दंगाई ना करे। वह व्यस्त था इस बात को लेकर कि कहीं शहर की शांति में कोई सुराख न हो पाए। और यह होली तक सीमित नहीं है, दिवाली पर भी जब हम और आप घरों में फुलझड़ियां जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, रिश्तेदारों के साथ मिठाइयां खाते हैं, उस वक्त यही पुलिसकर्मी शहर को सुरक्षित कर रखने में व्यस्त होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि त्योहार के दिन कोई घटना घट जाए। कभी पूछ के देखिएगा अपने मन में, सच कहें तो हमारे शहरों में जब बिना किसी समस्या के कोई त्योहार पूरा हो जाता है, वह पुलिस वाला इसी में खुश हो जाता है, सफलता मानकर वह अपना त्योहार मना लेता है। लेकिन हम और आप उस पुलिस वाले के बारे में कभी नहीं सोचते। इस देश में पुलिस वाले वह प्रहरी है जिनकी ड्यूटी 24 घंटे की होती है। और जी, आप सही सुन रहे हैं, 24 घंटे की नौकरी होती है उनकी, 24-24 घंटे काम करना पड़ता है। अगर कोई घटना हो जाती है, घटना घटित हो जाती है, तो भी पुलिस वाले को ड्यूटी तैनात रहना होता है। 48-48 घंटे हो जाते हैं, 72 घंटे हो जाते हैं, सोते तक नहीं, खाने को मिलता नहीं है उनको, क्योंकि पुलिस वालों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें लिखा हो कि कितने घंटे काम करने के बाद कितने घंटे आराम किया जा सके। कभी महसूस कीजिएगा उस पुलिस वाले की कसम कस को, हट को, जिसे कोई भी ऐरा गैरा लत्तू गहरा रिश्वतखोर पुलिस वाला गुंडा चिल्लाता है। कभी महसूस कीजिएगा उस पुलिस वाले की अकड़ाहट को, जो किसी नेता से ड्यूटी के दौरान गाली खाता है और उसके बावजूद तो मन महसूस कर सलूट सर कर देता है। उस नेता से गाली खाता है जो अनपढ़ है, जिसने डिग्रियां तक नहीं देखी, और वो पुलिस वाला जो डिग्री पर डिग्री, डिग्री पर डिग्री 24-24 घंटे में से 18-18, 20-20 घंटे पढ़ता है, वो अनपढ़ के आगे सल्यूट करता है। 45 डिग्री के तापमान में जब आप और हम अपनी एसी गाड़ी में से किसी चौराहे के पास से गुजरते हैं, कभी सोचिएगा कि कोई पुलिस वाला सामने दिख जाए और उसे सिर्फ आप एक बोतल ठंडा पानी दे दीजिएगा, तब आपको महसूस हो जाएगा कि पुलिस वाला क्या होता है। आपको एहसास हो जाएगा कि पुलिस वाला भी आदमी होता है, उसका भी मन होता है, उसका भी परिवार होता है, उसका भी जीवन होता है, वह भी जीना चाहता है, वह भी हमारे आप जैसा ही है, मगर जी नहीं पाता। और जब यह सारी बातें हम कह रहे हैं, तो हम यही नहीं कह रहे कि पुलिस वाले सभी अच्छे ही होते हैं, उनके विभाग में कोई खराब नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे क्रांतिकारी लोग होंगे। भैया, आप कह तो रहे हैं कि पुलिस वालों के बारे में, लेकिन पुलिस वाले देखिए यह करते हैं, यह चोरी की, यह करप्शन किया, तो मेरे भाई आप हमको भारत देश का एक विभाग बता दो, एक विभाग जिस विभाग में करप्शन ना हो, एक विभाग जिस विभाग में रिश्वतखोरी ना चले, शिक्षा, स्वास्थ्य, फौज, कुछ तो बता दो। यह पुलिस वाला सॉफ्ट टारगेट है और इन्हें गाली देने में मजा आता है, क्योंकि वह समाज का हिस्सा है, सीधे सामना होता है समाज से। इस देश में किसी बड़े स्कूल में एडमिशन कराने जाओ आप, तो वो भी आसानी से नहीं होगा। इस देश में किसी बड़े अस्पताल में जाओ, वहां क्या आसानी से नंबर आ जाएगा? अरे जब अस्पताल से लेकर स्कूल तक में खराब लोग हैं, करप्शन है, देश में कुछ में अच्छे लोग भी हैं कुछ, तो पुलिस विभाग में से कोई भी समाज पूरा खराब या पूरा अच्छा नहीं होता। लेकिन पूरे समाज की भावना को इग्नोर कर देना यह भी अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें आपको समझना पड़ेगा कि पुलिस वाले भी इंसान होते हैं। हर पुलिसकर्मी को गलत समझ लेना यह पूर्णतः गलत है। पुलिस वालों की जिंदगी देखकर हमें आपको संवेदनाएं दिखानी पड़ेंगी, सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि धार्मिक आयोजन हो या त्योहार जलसा हो, धार्मिक आयोजन हो या जलसा हो, जो त्योहार का, पुलिस वाला जश्न नहीं मना पाता, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल हो जाए,
वो चारों तरफ पहरा देते रहते हैं, तैनाती करते हैं। जितना बड़ा आयोजन होगा उतनी बड़ी तैनाती होगी। अभी कुंभ था, तब सरकार कह रही थी कि 50 से 60 करोड़ लोगों ने कुंभ की डुबकी लगाई। आप जरा सोचिए कि क्या पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी के बगैर यह संभव हो सकता था। महाकुंभ में भगदड़ मची और सारा ठिकरा हम जैसे पत्रकारों ने, आप जैसे लोगों ने सीधे पुलिस वालों पर फोड़ दिया कि भैया पुलिस की लापरवाही थी। भैया कहाँ थे ये पुलिस वाले? कैमरे दिख नहीं रहे थे? कैमरे में कहाँ थे पुलिस वाले? क्यों नहीं चेक किए लोग? क्यों नहीं जगा रहे थे लोगों को? क्यों नहीं ऐसा कर रहे थे? क्यों नहीं वैसा कर रहे थे? यही पुलिस वाले सतर्क होते तो जान बच जाती। हमने जी भर के पुलिस वालों को कोसा, गालियां दी, नेताओं को कोसा, पुलिस को कोसा, भीड़ संभालने में नाकाम कैसे रही पुलिस। लेकिन जब महाकुंभ संपन्न हुआ और जब क्रेडिट लेने का नंबर आया तो पता है कौन क्रेडिट लेने आए? बड़े बड़े नेता लोग सामने आ रहे थे, जी हमने यह करवा दिया, हमने वो करवा दिया। और जनता भी कह रही थी फलाने नेता ने बढ़िया, बहुत बढ़िया काम करवाया। क्या इंतजाम करवाया था? वो इंतजाम करवाया था। क्या हमने, आपने, किसी देश के पत्रकार ने, किसी समाज के व्यक्ति ने पुलिस वालों को जाकर शुक्रिया कहा कि शाबाश जो आप लोगों ने 20 से 22 घंटे जग के इस महाकुंभ को सफल बनाया है, इसकी असली शाबाशी आप लोगों की है? नहीं किया। अगर उनकी रत्ती भर भी गलती हो तो सबसे पहले सवाल हम और आप उठाते हैं। लेकिन इतना सारा अच्छा काम हो जाए कभी हम तारीफ नहीं कर पाते। कह रहे, तारीफ की जगह हम पता क्या कहते हैं, अरे उनकी तो ड्यूटी थी, वो तो ड्यूटी कर रहे थे, फिर पैसे किस बात के ले रहे थे, ये कह के पल्ला झाड़ देते हैं। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि भैया पुलिस वाले भी इंसान है, उनकी भी भावनाएं है, उनकी, उनको भी आप कंप्लीमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। किसी घटना में जरा सी देर हो जाती है, किसी घटना में जरा सी देर हो जाती है तो पुलिस वालों की बखियां उधेड़ ली जाती है। चारों तरफ पुलिस वाले ही दोषी नजर आते हैं। अधिकतर मामलों में सबसे पहले पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है अगर कोई मामला बिगड़ता हुआ दिखता है तो। लेकिन यह बताने वाला कोई है ही नहीं कि 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में लोगों की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ एक पुलिस वाले पर होता है। जिस बिहार में तेज प्रताप यादव के डांस की बात कहने के बाद पुलिस वाले को लाइन हाजिर किया गया, उस बिहार में हजारों लोगों की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ एक पुलिसकर्मी पर होता है। वह जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, जो अंग्रेजी मीडियम से पढ़े, उन्हें बता दें कि इतने लोगों पर एक पुलिस वाला है। अब आप खुद सोच के देखिए कि ऐसी स्थिति में एक पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा कैसे कर लेगा। अरे भाई कोई जादूगर तो है नहीं ना, पुलिस वाला आदमी ही है, पुलिस वाला आदमी ही है हमारे आपके जैसा, बस उसके शरीर पर वर्दी है, हमने सादा कपड़ा पहन रखा है, उसने वर्दी पहन रखी है। इसीलिए कह रहे हैं कि समझिए कि पुलिस वाला भी इंसान है, उसके भी इमोशंस होते हैं। गृह मंत्रालय के अंडर एक बिल काम करता है, नाम है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि BPRD। इसका एक डाटा आया था जो बताता है कि इस देश में 19,467 VIP, इनकी सुरक्षा में 643 पुलिसकर्मी तैनात हैं। यानी एक VIP की सुरक्षा पर 3 से ज्यादा पुलिस वाले लगे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ 145 करोड़ की आबादी वाले देश में करीब 641 लोगों पर एक जवान होता है। ये आंकड़े 2018 में 632 लोगों पर एक जवान था। बिहार में हमने आपको बताया कि 1312 लोगों पर एक पुलिस वाला। यूपी की बात करें तो यहाँ भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा पुलिसकर्मी नहीं है, उनमें से भी बड़ी संख्या में VIP की सुरक्षा में तैनात है। VIP की सुरक्षा में तैनात यह पुलिसकर्मी सिर्फ उनकी सुरक्षा नहीं करते बल्कि नेताजी उनसे व्यक्तिगत काम भी करवाते हैं। पुलिस वाला भी डर के मारे कि कहीं सस्पेंड ना हो जाए, नेताजी परेशान ना करें, उनके घरों की सब्जियों को लाता है, कई बार बच्चों को स्कूल छोड़ने तक जाता है। उनके घर में दैनिक कामों में इनका इस्तेमाल बड़ी बेशर्मी से किया जाता है और यह बेचारे अपनी नौकरी बचाने के लिए सब कुछ करने को मजबूर होते हैं। यह VIP कल्चर दरअसल
पुलिस के सिस्टम को किस कदर खोखला कर रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि देश में 2016 में वीआईपी की संख्या 20,828 थी। उस वक्त उनकी सुरक्षा में लगभग 5,694 पुलिसकर्मी थे। 2019 में वीआईपी की संख्या में कमी आई, 19,468 हो गए। मगर हैरानी होगी कि पुलिस वालों की सुरक्षा में लगे जवानों की संख्या में कमी नहीं आई, बल्कि बढ़कर 6,643 हो गए। देश में इतनी आबादी पर एक पुलिस जवान की संख्या शायद थोड़ी कम होती अगर पद खाली ना होते। बीपीआरडी के मुताबिक देश में 26 लाख 2,223 लाख पद हैं, जिनमें लगभग 21 लाख पद भरे गए हैं, यानी अभी भी लगभग 31,000 पद खाली हैं। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस वालों की संख्या में थोड़ा कम और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में पुलिस की भर्तियां होती रहती हैं। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो पुलिस कर्मियों पर बेतहाशा दबाव है, और इसी दबाव में वह हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। पुलिस वाले वो को अगली बार देखकर अपने मुंह से अपशब्द कहने के पहले एक बार जरा सोचिए कर देखिएगा कि अगर पुलिसकर्मी ना हो तो आपका जीवन कैसा हो। यकीन मानिए, सड़कों पर निकलने से पहले आप 100 दफा सोचेंगे, क्योंकि पुलिसकर्मी सिर्फ एक पुलिसकर्मी नहीं होता, वह लोगों का एक भरोसा होता है। भरोसा जिससे आपको एहसास होता है कि आप सुरक्षित हैं। वह आपकी शक्ति होता है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दिया जाएगा। कुछ गलत हुआ तो आपको इंसाफ मिलेगा। वो एक विश्वास होता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। इसीलिए कभी किसी पुलिसकर्मी को कुछ भी कहने के बजाय गुजारिश है हमारी आपसे कि पुलिस वालों की भी पीड़ा को समझने की भी कोशिश कीजिएगा, या समझाने की कोशिश कीजिएगा कि वह भी इंसान है, सिर्फ वर्दी पहनी हुई है। हम भी इंसान हैं, जो अपने घर परिवार में अनेकों उदाहरण हमारे अपने जान पहचान में से उदाहरण है कि पति पत्नी दोनों पुलिसकर्मी अलग अलग इलाकों में पोस्टिंग है, का एक 2 साल का बच्चा है। एक माता पिता वो अपने बच्चे को माता पिता को देकर उसे सौंप गए उन्हें। आप सोचिए कितनी तकलीफ होगी उन माता पिताओं को। उन्हें त्योहार के दिन पत्नी अलग है नौकरी पर, पति अलग है नौकरी पर, या मान लीजिए पति ही कर रहा है, पत्नी घर पर, सारा परिवार एक साथ है, लेकिन वो पति नहीं है, वो पत्नी नहीं है, उसमें भी वह आपके लिए खड़ा है और आपको त्योहार सक्सेसफुल हुआ, इसे ही वह थैंक यू बोलता है। चलो भैया शुक्रिया, रात भर गलती हुई तो सस्पेंड कर दिया जाऊंगा। पूरे परिवार इसीलिए सोचे कि देखिएगा कि पुलिसकर्मी भी इंसान है, उनकी भी भावनाएं, उनके भी इमोशंस हैं, और वह है तभी हम और आप सुरक्षित हैं। पुलिस वाला दुनिया को सल्यूट करता है। एक बार हम और आप उनकी सेवा को लेकर, उनके जज्बे को लेकर, उनके डेडिकेशन को लेकर, उनके समर्पण को लेकर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।